हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूँ सुनील सर, साइंस टीचर। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मिक्सचर के बारे में कहा जाता है, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। इस नेचर में सबसे ज़्यादा पदार्थ मिक्सचर के रूप में ही पाया जाता है, मिश्रण के रूप में ही पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण भी कहा जाता है, यानी घुलनशील जिस यानी वाटर में अगर कोई पदार्थ घुल जाता है तो जो वो मिक्सचर बनता है वह होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे आप शुगर और वाटर का मिक्सचर है, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है, एसिड वाटर का मिक्सचर है, ये सब आपका होमोजेनस मिक्सचर होगा। दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी ऐसा मिक्सचर जो वाटर में घुलता नहीं हो, घुलनशील नहीं हो और घुलनशील हो, ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर ज्यादातर प्रकृति में पाया जाता है, इसे अलग करने की जरूरत होती है। इसमें जरा देखिए कुछ टर्म है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी घोल, है ना। सॉल्यूशन और होमोजेनस मिक्सचर, घोल एक तरह का समांगी मिश्रण होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें देखिए दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉलिड, दूसरा सॉल्वेंट। सॉलिड मतलब जिस घोल में जो पदार्थ घुलता हो वह सॉलिड कहलाता है, और सॉल्वेंट जो घुलाने का काम करता हो वह सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यह सॉल्यूशन का दो भाग है, पार्ट है। इसी में देखिए एक टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, जिसको सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता वह सॉल्यूशन से रिलेटेड वर्ड है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent is called concentration। यानी सेव करके रखे हैं क्या? सॉल्यूट की एक मात्रा, the amount of solute, यानी सॉल्यूट की मात्रा जो सॉल्वेंट में घुला रहता है, दिए गए सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट की मात्रा को कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, यानी सांद्रता कहा जाता है। कोई पदार्थ कितनी मात्रा में घुल सकता है यह भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। आमतौर पर एक निश्चित सीमा होती है घुलने का, लेकिन हीट करने पर कुछ ज़्यादा मात्रा में पदार्थ घुल सकते हैं। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।